राजा विसेरिस का राज एक शांत राज्य। राजा विसेरिस प्रथम टारगैरियन अपने नाम के 5वें ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के युग में 7 राज्यों पर शासन किया। ड्रैगन लॉर्ड्स की सुनहरी चमक में नहाया हुआ राज्य उनके न्यायपूर्ण और उदार हाथों के नीचे केवल सद्भाव जानता था। विसेरिस एक बड़े शरीर और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी प्रजा के प्रिय थे। वह दावतों और टूर्नामेंट के राजा, कला के संरक्षक और शांति के रक्षक थे। उनका शासनकाल एक सुखद समय था, भरपूर और आशाजनक समय। विजय की आग में जाली लौह सिंहासन इतना सुरक्षित कभी नहीं लगा था। विसेरिस ने सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ सिंहासन पर चढ़ाई की थी, जिसे महापरिषद ने उनके चचेरे भाई रैनिस टारगैरियन के ऊपर चुना था। परंपरा से बंधे और लौह सिंहासन पर एक महिला से सावधान राज्य के लॉर्ड्स ने उनके पक्ष में अपने वोट डाले थे। विवाद की संभावना के प्रति हमेशा सचेत रहने वाले विसेरिस ने बुद्धिमानी और अच्छे से शासन किया था, अपने शासनकाल की स्थिरता और अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए। उनकी रानी हाउस आर्यन की लेडी एम्मा ने उन्हें एक बेटी रेनीरा, निर्विवाद टारगैरियन सुंदरता और भावना वाली राजकुमारी को जन्म दिया था। लेकिन शांति के इस समय में भी एक साया मंडरा रहा था, उत्तराधिकार का साया। यह सत्ता के गलियारों में फुसफुसाता था, राजवंश के भविष्य पर संदेह जताता था, क्योंकि विसेरिस अपनी कई पत्नियों और रखैलों के बावजूद अभी तक एक पुरुष उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर पाए थे। उत्तराधिकार की इस कमी, इस बड़े छेद ने राज्य के ताने बाने को उधेड़ने की धमकी दी। उत्तराधिकारी, रेनीरा और मतभेद की शुरुआत। राजा विसेरिस प्रथम की पहली संतान रेनीरा टारगैरियन एक अनोखी राजकुमारी थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने अजदादों की तरह, जो अजगरों पर सवार होते थे, एक प्रचंड साहस और अटूट दृढ़ संकल्प दिखाया। जैसे जैसे वह एक आकर्षक और बुद्धिमान महिला के रूप में विकसित हुई, वह अपने पिता की सबसे करीबी बन गई। उन्होंने दरबार के मामलों को देखा, परिषद की बैठकों में ध्यान से सुना और यहां तक कि अपने अजगर साइरैक्स पर अपने पिता के शानदार अजगर बैलेरियन दी ब्लैक ड्रेड के साथ उड़ान भी भरी। राजा विसेरिस ने अपनी बेटी की क्षमता को पहचानते हुए उसे शासन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे ड्रैगनस्टोन की राजकुमारी का खिताब दिया, जो पारंपरिक रूप से उत्तराधिकारी के लिए आरक्षित था। उन्होंने उसे दरबार के दौरान अपने साथ लोहे के सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी, जो उसकी सत्ता के दावे का एक स्पष्ट प्रतीक था। फिर भी प्यार और निरंतरता की इच्छा से लिया गया यह फैसला राज्य के भीतर कलह के बीज बोएगा। परंपरा और पूर्वाग्रह में डूबे वेस्ट्रोस के लॉर्ड्स लोहे के सिंहासन पर एक महिला के विचार से चिढ़ गए। रेड कीप में असंतोष की फुसफुसाहट शुरू हो गई, जिसमें राजा के फैसले और उत्तराधिकारी के रूप में रेनीरा की वैधता पर सवाल उठाए गए। असंतुष्ट लोगों में सबसे प्रमुख थे राजा के हाथ सर ऑटो हाइटॉवर, जिनकी अपने वंश के लिए महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने रेनीरा के दावे में स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा देखा, विरासत के मानदंडों से एक खतरनाक विचलन। ताज का बंटवारा, मौत और हरों का उदय। रानी एम्मा की बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु ने राजा विसेरिस के शासनकाल के नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। दुख में डूबे राजा अपने एकमात्र जीवित बच्चे रेनीरा से चिपके रहे। उन्होंने अपने सरदारों के बीच बढ़ते असंतोष को नजरअंदाज करते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने अपने हाथ की बेटी लेडी एलिसेंट हाइटॉवर से दोबारा शादी की और उसे अपनी नई रानी बनाया। यह मिलन, जिसका उद्देश्य उनके शासन को मजबूत करना था, दरबार के भीतर विभाजन को और गहरा कर दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा वाली महिला एलिसेंट ने राजा को कई बेटे दिए। सबसे बड़ा एगोन रेनीरा के दावे के विरोध का केंद्र बिंदु बन गया। दरबार बंट गया, 2 अलग अलग गुटों में विभाजित हो गया। काले, जिन्होंने रेनीरा का समर्थन किया, और हरे, जो एगोन के पीछे लामबंद हो गए। महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और सत्ता के हमेशा मौजूद भूत द्वारा प्रेरित इस विभाजन के क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम होंगे। राजा विसेरिस, उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था, एक संयुक्त राज्य की आशा से चिपके रहे। उन्होंने अपने ही परिवार के भीतर बढ़ती दरार को देखने से इनकार कर दिया। अपने सबसे करीबी लोगों की चालों से अनजान 129 एसी में उनकी मृत्यु ने 7 राज्यों को अराजकता में डाल दिया।
उन्होंने इतनी सावधानी से बनाई गई नाजुक शांति महत्वाकांक्षा की लपटों और सत्ता की लालसा में टूट गई। युद्ध शुरू होता है, आग और खून का तांडव। राजा विसेरिस की मृत्यु ने राज्य के भीतर लंबे समय से सुलगते तनावों को हवा दे दी। ऑट्टो हाइटॉवर और किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर सर क्रिस्टन कोल के नेतृत्व में हरिणों ने एगोन द्वितीय को राजा बनाने में जरा भी देर नहीं की। उनका तर्क था कि परंपरा पुरुष उत्तराधिकारी का पक्ष लेती है और रेनीरा, जो अब ड्रैगनस्टोन पर रहती है, सत्ता की गद्दी से अपना दावा करने के लिए बहुत दूर है। इस हड़पने की कार्रवाई से क्रोधित रेनीरा ने अपने सौतेले भाई के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ड्रैगन का नृत्य एक क्रूर गृहयुद्ध, जिसने 7 राज्यों को आग और खून में डुबो दिया, शुरू हो गया था। दोनों पक्षों के पास शक्तिशाली ड्रैगन थे, जो कभी शक्तिशाली टारगेरियन सेना के अवशेष थे, और दोनों ही अपने लिए लौह सिंहासन का दावा करने के लिए दृढ़ थे। युद्ध लड़ाइयों, विश्वासघात और बदलते गठबंधनों का भंवर था। वेस्ट्रोस के ऊपर आसमान में ड्रैगन आपस में भिड़ गए। उनकी ज्वलंत सांसें भूमि को झुलसा रही थीं और उनके पीछे विनाश का निशान छोड़ रही थी। महत्वाकांक्षी लॉर्ड्स अपनी वफादारी साबित करने और नई व्यवस्था में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक सेनाओं का नेतृत्व करते हुए आगे और पीछे मार्च करते रहे। राज्य खून से लथपथ हो गया, क्योंकि भाई ने भाई से लड़ाई की और ड्रैगनफायर ने निर्दोष और दोषी दोनों को समान रूप से भस्म कर दिया। भाग 5, द रोग प्रिंस, डेमन टारगेरियन और उनका बेरहम डांस। डेमन टारगेरियन राजा विसेरिस के छोटे भाई एक बेजोड़ योद्धा थे, एक ड्रैगन राइडर जिससे पूरे राज्य में डर लगता था। वो बहुत अलग अलग तरह के इंसान थे, दिलकश और क्रूर, आवेगी और चालक, बहुत वफादार लेकिन हैरान करने वाले विश्वासघात करने में भी सक्षम। अपनी भतीजी रेनीरा के लिए उनका प्यार जोशीला और अधिकारपूर्ण दोनों था, और उसे रानी बनते देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। जब ड्रैगन का नृत्य शुरू हुआ तो डेमन रेनीरा के सबसे प्रबल समर्थक और सबसे क्रूर सेनापति बन गए। उन्होंने कई लड़ाइयों में अपनी सेनाओं को जीत दिलाई। उनके ड्रैगन कैरिक्स ने दुश्मन पर कहर बरपाया। उन्होंने साहसी छापे मारे, चालाक रणनीतियां बनाई और अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया। फिर भी उनके तरीके अक्सर क्रूर थे। बदला लेने की उनकी प्यास अतृप्त थी। युद्ध में डेमन की भागीदारी ने संघर्ष को बढ़ा दिया। इसे उत्तराधिकार के संघर्ष से अस्तित्व की लड़ाई में बदल दिया। वो हिंसा की भाषा, डर की शक्ति को समझते थे और उन्होंने दोनों का विनाशकारी प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति, उनके भयानक ड्रैगन पर सवार, युद्ध का रुख मोड़ने के लिए सबसे बहादुर सैनिकों का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी। भाग 6, गुल्लेट का विश्वासघात, ड्रैगन क्वीन का पतन। जब रानीरा टारगेरियन किंग्स लैंडिंग पहुंची तो सबने उनका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि राज करना सिंहासन पर दावा करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। शहर युद्ध और अकाल से तबाह हो गया था और हर तरफ बेचैनी थी। उसके दुश्मन कमजोर तो हो गए थे, लेकिन हारे नहीं थे, और खुद रानी के खास लोगों में भी विश्वासघात पनप रहा था। सर ऑट्टो हाइटॉवर, जिनसे उनकी शक्ति छीन ली गई थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा नहीं। उन्होंने रानी को धोखा देने के लिए शहर के असंतुष्ट लॉर्ड्स के साथ साजिश रची। उसने लोगों की पीड़ा का फायदा उठाया, उनके कानों में जहर भरा और उनकी निराशा को खुले विद्रोह में बदल दिया। जब सही समय आया तो उसने भीड़ के गुस्से को रेड कीप पर उतार दिया। रानीरा, जिनके भरोसेमंद लोगों ने उन्हें धोखा दिया था, उन्हें अपने छोटे बेटे एगोन के साथ अपनी राजधानी से भागना पड़ा। उसने ड्रैगनस्टोन में शरण ली, लेकिन उसका बचाव ज्यादा समय तक नहीं चला। एगोन दी सेकंड, जो नफरत और बदले की प्यास से भरा हुआ था, उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने उसे अपने ड्रैगन सनफायर को खिला दिया। यह एक अकल्पनीय क्रूरता का नजारा था। ड्रैगन क्वीन, एक न्याय संगत और समान शासन के उसके सपने आग की लपटों में जलकर खाक हो गए और उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। 7वां भाग, एक खोखली जीत, आग और खून की कीमत। एगन द सेकंड टारगेरियन अपना बदला पूरा करके निर्विवाद राजा बनकर लोहे के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी जीत एक खोखली जीत थी, जो एक भयानक कीमत पर मिली थी। ड्रैगन्स के नृत्य ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था।
टारगेरियन ड्रैगन्स को नष्ट कर दिया था, राजवंश की शक्ति को चकनाचूर कर दिया था और 7 राज्यों को अराजकता के कगार पर छोड़ दिया था। कभी शक्तिशाली टारगेरियन ड्रैगन मुट्ठी भर बीमार, युद्ध से जख्मी जीवों में सिमटकर अपने पूर्व गौरव की छाया बन गए थे। वेस्टेरोस के लॉर्ड्स, जिनकी संख्या कम हो गई थी और जिनकी वफादारी टूट गई थी, अपने राजा को संदेह और अविश्वास की नजर से देखते थे। आम लोग कठिनाई के बोझ तले दबे और हिंसा के अंतहीन चक्र से निराश विद्रोह की बातें करते थे। एगन का शासनकाल छोटा और परेशानियों भरा था। अपने अतीत के भूतों से प्रेतबाधित, उसने लोहे के मुट्ठे से राज किया, असंतोष के किसी भी संकेत को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्रूरता ने केवल उसकी प्रजा को और अलग थलग कर दिया, जिससे राज्य और भी पतन के करीब पहुंच गया। 131 एसी में अपनी जीत के केवल 2 साल बाद एगन द सेकंड टारगेरियन रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। जहर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है, उसके ही लोगों द्वारा। सेक्शन 8, द लेगेसी ऑफ डी डांस, एक टूटी हुई डायनास्टी। डांस ऑफ डी ड्रैगन्स ने वेस्टरोस के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने टारगेरियन की अजेयता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, राजवंश की कमजोरियों को उजागर किया और उसके अंतिम पतन के बीज बोए। ड्रैगन, जो कभी बेजोड़ शक्ति के प्रतीक थे, लगभग बुझ गए थे। उनकी उग्र शक्ति किंवदंती बन गई। युद्ध से जर्जर और इतने सारे कुलीन घरानों के नुकसान के बोझ तले दबा, यह क्षेत्र फिर से निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा था। आयरन थ्रोन, जो कभी एकता और ताकत का प्रतीक था, अब विभाजन और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। टारगेरियन राजवंश, हालांकि सत्ता से चिपके हुए था, अपरिवर्तनीय रूप से कमजोर हो गया था। इस नृत्य ने कड़वाहट और अविश्वास की विरासत भी पीछे छोड़ दी। युद्ध के दौरान हुए घावों ने परिवारों के बीच संबंधों को जहर दिया और भविष्य के संघर्षों को हवा दी। विसेरिस दी फर्स्ट के शासनकाल के दौरान बोए गए कलह के बीज उत्तराधिकार के पूर्ण संकट में खिल गए थे, जो आने वाली पीढ़ियों तक टारगेरियन राजवंश को परेशान करता रहेगा। भाग 9, द फॉल ऑफ द ड्रैगन, फ्रॉम डोमिनेंस टू डस्ट। द डांस ऑफ द ड्रैगन्स ने टारगेरियन राजवंश के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। हालांकि वे अगले 150 साल तक सत्ता से चिपके रहेंगे, लेकिन उनके निर्विवाद प्रभुत्व के दिन अब समाप्त हो चुके थे। ड्रैगन, उनका सबसे शक्तिशाली हथियार और उनके रहस्य का स्रोत, आकार और संख्या में कम होते गए। अब उनके प्रचंड अग्निबल के भय से एकजुट नहीं रहा। राज्य अपनी अवज्ञा में और साहसी होता गया। प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की महत्वाकांक्षाओं और महत्वाकांक्षी लॉर्ड्स की चालों से प्रेरित आंतरिक कलह टारगेरियंस को लगातार परेशान करती रही। डांस के दौरान बोए गए विद्रोह के बीज अंततः रॉबर्ट्स रिबेलियन में फलित हुए, एक खूनी विद्रोह जिसने आखिरी टारगेरियन राजा को उखाड़ फेंका और वेस्टेरोसी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। टारगेरियंस का पतन एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करता है, एक अनुस्मारक कि सबसे शक्तिशाली राजवंश भी महत्वाकांक्षा, लालच और समय के अथक मार्च के संक्षारक प्रभावों से मुक्त नहीं है। ड्रैगन, जो कभी बेजोड़ शक्ति के प्रतीक थे, अब हवा में केवल फुसफुसाहट है। उनकी उग्र विरासत एक दूर की स्मृति है।